हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की नेक्स्ट पोएम। हमने दो पोएम हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था, जिसका पहला था डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप इसे नहीं देखे हो तो हमारे यूट्यूब सेक्शन में आप जाके क्लास 10 के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और जैसा कि आप जान रहे हो कि आपकी एग्जामिनेशन जो है, आपके एग्जामिनेशन 15 फरवरी से, मीन्स बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। सबसे जो पहला पहला पेपर है वो आपकी इंग्लिश की है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, इंग्लिश जो है आपका मैं कवर करा दूँ जल्दी जल्दी। तो शुरू से मीन्स आपके जो थर्ड पोएम है टाइगर इन द जू, ये हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे इसके बारे में, जानेंगे इसके बारे में। काफ़ी ब्यूटीफुल पोएम है, नेचर के बारे में बताया गया है इस पोएम में। तो इस पोएम के माध्यम से समझेंगे हम लोग कुछ चीज़ें। तो सभी को वीडियो में बने रहिए। जो भी नए हैं ज़रा लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों तक। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जस्ट लुक एट द आईज, डू वी हैव द राइट टू रिस्ट्रिक्ट अदर क्रिएचर्स फ्रीडम लाइक दिस। आप इनकी आंखों में देखो और बताओ, क्या ऐसे एक पिंजरे में बंद अ, ऐसे किसी क्रिएचर को हमें रखना चाहिए, आज़ादी उसे नहीं देनी चाहिए? क्या आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है? तो ये जो पोएम है इसी के ऊपर है ना। चलिए इस पोएम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। आपको जस्ट सोचना है, जस्ट थिंक करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप यहाँ से देखो बाबू, है ना। देखो यहाँ से, थ्रू आउट द वर्ल्ड काउंटलेस थाउजेंड ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, मीन्स हमारे दुनिया में, मीन्स हमारे जो पूरे ब्रह्मांड है, पूरे वर्ल्ड है, पूरे विश्व में बहुत सारे जीव जंतु जानवर हैं, पक्षी हैं। एंड सभी को खुले में रहते हैं। बहुत किसी को जू में रखा जाता है ना। किस में रखा जाता है? जू में रखा जाता है, मीन्स चिड़ियाघर में रखे जाते हैं। एंड प्राइवेट ओनरशिप की बहुत सारी होती है, जिसकी पैट्स एनिमल होते हैं, पैट्स बर्ड होते हैं। इवन इन अ मॉडर्न जू लायंस, टाइगर एंड अदर बिग कैट्स आर रिपीटेडली पेस, मीन्स आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि जो जू है उसमें टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सभी चीज़ों को रखे जाने लगा है ना। एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज देयर हंटिंग एंड टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट इन आर डिनाइड। आगे की बात है, हम लोग देखते हैं इसमें। एट प्रेजेंट वाइल्ड टाइगर्स आर इन सर्कस, जो जंगली जो शेर थे, जंगली जो लायन थे, जंगली जो टाइगर थे, वो आज नहीं मिल रहे हैं जंगलों में। कारण क्या है कि वो सभी जो टाइगर है उसे जू में रखा जा रहा है। एंड द मेन थ्रेट इज ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें सबसे जो बड़ी अहम भूमिका होती है वह हमारी ह्यूमन एक्टिविटी होती है। और उसी के कारण क्या होता है, इसे जू में रखा जाता है। नहीं तो लोग इतने डर जाते हैं कि उसे मार देते हैं, एटलीस्ट किसी न किसी प्रकार से उसे जान से मार देते हैं। तो इस पोएम में इतना कुछ मैं नहीं आपको बताऊंगा, मैं डायरेक्टली बताऊंगा इस पोएम के बारे में। पोएम का नाम है बाबू ये टाइगर इन द जू। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये लिखे हैं लेस्ली नोरिस ने। इसे लिखा है लेस्ली नोरिस ने, और इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इस चीज थोड़ी सी पोएट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना, अबाउट द पोएट। इनका नाम है जॉर्ज ली लेस्ली, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। इनकी जन्म जो हुआ था इनका वो मई 21 1921 में, एंड 2006 में ये डाई करी थी। ओके, इन्होंने क्या है बहुत सारे ऐसे स्टोरी प्रोज लिखे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी और फेमस भी है। एंड टुडे ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स इन द पोस्ट वार पीरियड, मीन्स जब स्ट्रगल के टाइम था, वार पीरियड था, उस समय से इन्हें कंसिडर किया जाने लगा है कि यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर रहे हैं। ओके, आपको इनका फेस दिख रहा होगा, यही है हमारे लेस्ली नॉरिस जिनका नाम है। ओके, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेंजा बाय एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इस स्टोरी में, इस पोएम में जो पोएट हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं इनका थीम क्या है। इस पोएम का थीम अगर बताया जाए तो वो क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टॉपिक थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। तो द पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर, यहाँ पर एक टाइगर को लेकर के कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि एक जो टाइगर जू में होता है, जो चिड़ियाघर में होता है, एंड विद द टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट, और एक जो टाइगर नेचुरली मीन्स फॉरेस्ट में होता है, जंगलों में होता है, नेचुरल हैबिटेट के साथ होता है, जिनकी रहन हैबिटेट मीन्स जहाँ पर टाइगर जो है रहता है इन नेचुरल,
नेचुरल तरीके से प्राकृतिक में कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है, डेंस फॉरेस्ट में रहता है। तो एक जू में रहता है और एक जंगलों में रहता है, तो इन दोनों में एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर दिखा रही है, जो दिखा रहा है पोएम, पोएट जो है सो। एंड द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल, जू से जंगल जाता है, बैक अगेन इनटू द जू, और फिर से जू में आता है। सो द पोएट वांट टू डिपिक्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स, दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट है। एक जू है जहाँ पर केज लगे होते हैं, और एक हमारा नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर पूरी खुली छूट होती है उनकी। तो ये दोनों जगह का डिफरेंस यहाँ पर, दोनों इन्वायरमेंट का डिफरेंस यहाँ पर जो पोएट है वो हमें कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो समझेंगे आगे क्या है। आगे का लाइन देखिएगा यहाँ पर आप, ये लाइन देखिएगा, इट डेपिक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ द केज टाइगर। केज मीन्स होता है कि जो पिंजरे में बंद टाइगर है उसकी कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। एंड नेक्स्ट है, ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जू विद द लाइफ ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। जो नेचुरल हैबिटेट में टाइगर रहते हैं और उनकी जो कैसी लाइफ है, और जो केज मीन्स पिंजरे में जो बंद रहता है उसकी कैसी लाइफ है, इसके बारे में कंपैरिजन किया है। आगे देखेंगे आप, द पोएट कॉन्वे an important message that the wild animals should be their natural habitat, उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। एंड इन द पोएम ही हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फ्रीडम एंड द कैप्टिविटी। His very impressively shows us how the love for freedom in the natural instinct of every living being। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो इस पोएम का थीम है बाबू, ऑलरेडी हमने आपको थीम बता दिया है। अब स्टेंजा बाय एक्सप्लेनेशन में तुरंत आपको बताऊंगा। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, इसके जो राइमिंग स्कीम है, और इसमें जो आपका जैसे पर्सोनिफिकेशन, अल्टरनेशन, ये सब जो है, ये सभी कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके, और जो भी इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मीन्स आपको इस वीडियो में वो सभी कुछ मिलेगा, तो जरूर से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग स्टेंजा बाय एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। तो स्टेंजा वन में है, आप देख सकते हो। हाँ, स्टेंजा वन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ये रहा आपका स्टेंजा। ओके, आप यहाँ पर देखो। स्टेंजा वन है, he stalks in his vivid strips the few step on his cage on pads of velvet, on pads of velvet quiet in this quiet rage। मीन्स इस स्टेंजा में जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि ही स्टॉक्स, मीन्स ही यहाँ पर कौन है, ही मीन्स ये टाइगर है यहाँ पर। ही मीन्स टाइगर स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, मीन्स टाइगर जो है, स्टॉक मीन्स वॉक करना है ना, इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। मीन्स टाइगर जो है, टाइगर के ऊपर स्टॉक्स लगे हुए हैं। इन हिज विविड स्ट्रिप, विविड मतलब होता है चमकीला, ब्राइटेड। आप यहाँ पर देख सकते हो, द टाइगर्स वॉक इन ए क्वाइट रेज, अनएक्सप्रेस्ड एंगर इन द फ्यू स्टेप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, विविड मतलब क्या होता है कि ब्राइटेड मीन्स काफी ज्यादा चमकीला, स्ट्रिप्स मतलब जो उसमें लाइनिंग होती है ना। मीन्स टाइगर जो है, टाइगर के बारे में बता रहा है कि टाइगर के ऊपर जो स्ट्रिप्स लगे होते हैं, एंड द फ्यू स्टेप ऑन हिज केज, और वो पिंजरे में कुछ ही स्टेप चल सकता है, कुछ ही स्टेप वो चल सकता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो ऐसा चलता है, मीन्स उसके जो पंजे होते हैं वो ऐसे होते हैं, समझो कि वो किसी वेलवेट पर चल रहा है, मीन्स किसी कपड़ों पर चल रहा है, जहाँ से बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही, बहुत ही क्वाइट आवाज आ रही है। इन हिज क्वाइट रेज, मीन्स क्वाइट रेज, रेज मतलब आपको समझ में आता है, क्वाइट मीन्स अनएक्सप्रेस्ड एंगर, मीन्स उसे तो गुस्सा है लेकिन वह गुस्सा उसे मतलब वो शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो केज में है, राइट। तो यहाँ पर जो टाइगर है, टाइगर के बारे में बता रहा है पोएट पहला स्टेंजा में कि टाइगर कहाँ पर है अभी, जू में है। और जू में क्या है कि उस टाइगर के ऊपर जो लाइनिंग, ब्राइटेड लाइनिंग लगे हुए हैं, विड मींस ब्राइटेड एंड अट्रैक्टिव लाइंस ऑन द स्किन ऑफ द टाइगर, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो वो जो स्ट्रिप्सेस हैं, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, और वह कुछ ही स्मॉल स्ट्रिप चल सकते हैं, बिकॉज जो जू में जो केज है ना वो काफी छोटा है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया कि पहला कि वो कुछ ही स्टेप चल सकता है, कहाँ पर, पिंजड़ों में, बिकॉज वो जू है काफी छोटा है। अब हम लोग को स्ट्रेंजर टू को देखना है। स्ट्रेंजर टू है बाबू, आप यहाँ पर देखो स्ट्रेंजर टू। क्या है स्ट्रेंजर टू में, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास
मीन्स क्या बोल रहा है, लर्किंग मतलब क्या होता है, लर्किंग मतलब होता है जैसे मीन्स वेट्स, है ना, मीन्स वो कहाँ ही मतलब टाइगर यहाँ पर बोल रहा है, सो टाइगर शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, मीन्स वो यहाँ पर जो बातें हो रही है या नेचुरल हैबिटेट की बातें हैं, मीन्स ये जू से हट के बात कर रहा है यहाँ पर पोएट की, एक बार जू की बात बताया, अब जू से हट करके कंपेरिजन कर रहा है कि जब भी यहाँ पर जो टाइगर है ये कहाँ पर, ही शुड बी लर्किंग इन, मीन्स इसे अभी कहाँ होना चाहिए, एक किसी लर्किंग मीन्स किसी झाड़ियों में वेट करना, किसी पेड़ या किसी घास भूसों में इसे छिप करके शैडो की तरह उसे वेट करना चाहिए, है ना, लर्किंग मतलब वेट करना, ओके। एंड शैडो मीन्स किसी भी ट्री के शैडो या फिर घास हम लोग बोल सकते हैं। एंड स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, और धीरे 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 लॉन्ग ग्रासेस में इसे स्लाइड करके चलनी चाहिए। आगे बता रहा है, हाँ, स्टैंजा 2 का ही है, नियर द वाटर होल, कहाँ पर इसे कहाँ जाना चाहिए, नियर द वाटर होल जहाँ पर पानी निकलती है, एंड वेयर द प्लम्प डियर्स पास, जहाँ पर जो प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है फैट, प्लम्प मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको देखो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, प्लम्प मतलब होता है फैट, जहाँ पर जो मोटे मोटे डियर आते हैं जिनकी शरीर काफी भारी होती है, वो उधर से पानी पी करके पास कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइगर का भोजन होता है डियर, राइट, तो वहां पर ये आसानी से भोजन कर सकता है। तो ये बातें हमको बताया कि आपने देखा स्टेंजा 1 में जो बात कर रहा था, स्टेंजा 1 में बात कर रहा था जू के बारे में, और स्टेंजा 2 में बात किया किस, नेचुरल हैबिटेट के बारे में, है ना, नेचुरल हैबिटेट के बारे में बात करा। तो यहाँ पर डिफरेंसेस आपको कुछ समझ में आया, आगे के स्टेंजा को हम लोग देखेंगे अभी। स्टेंजा 3 है यहाँ पर, स्टेंजा 3 आप देखो, है ना, ही शुड बी he should be sandling around houses at the jungle's edge and bearing his white fangs, his claws and terrorizing of the villages। मीन्स यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बता रहा है, ही शुड बी स्नैलिंग, मीन्स स्नैलिंग मतलब क्या होता है, स्नैल करना मतलब क्या होता है, मीन्स मीन्स उसकी जो आवाज होती है ना, रॉर करना, मीन्स वो उसकी जो आवाज करता है, रॉर करता है, उसी को बोलते हैं स्नैरलिंग, ठीक है। तो ही शुड बी, उसे क्या करना चाहिए, मीन्स उसे रॉर करना चाहिए अराउंड हाउसेस, कहाँ पर, घरों के आसपास, जहाँ पर घर है, हैबिटेट, जहाँ पर सेटलमेंट है लोगों का, एट द जंगल ए, जंगल के किनारों में जा करके, एंड बैरिंग हिज वाइट फंक्स हिज क्लाउज, मीन्स फंक्स मीन्स यहाँ पर क्या है आपको देख रहे होंगे, मीन्स द जंगल एज, जंगल के एंड में जाकर क्या करना है, उसे रोर करना है, दहाड़ना है, एट द जंगल एज एंड बैरिंग हिज वाइट फंक्स, जो उसके वाइट फंक्स है, फंक्स मतलब शार्प जो टीथ है ना, वाइट फंक्स मतलब उसे टीथ के बारे में बता रहा है, शार्प टीथ है, एंड उसके जो क्लॉज हैं, क्लॉज मतलब जो पंजे हैं, ठीक है, हिज क्लॉज एंड टेररिजिंग द विलेज, मीन्स ये ऐसे करना चाहिए कि गांव के लोग, विलेजर्स जो भी है वो सभी डर जाएं, सहम जाएं, ओके। नेक्स्ट संजय है, बट बट ही लुक्ड बट ही लॉक्ड इन ये कॉन्क्रीट सेट, लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए आपको कंपेरिजन देखने को मिलेगा, बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसे एक कॉन्क्रीट सेल में बंद कर दिया गया है, मीन्स सीमेंट बालू गिट्टी से बना हुआ एक कॉन्क्रीट सेल में से बंद कर दिया गया है, मीन्स जू में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ जो है बिहाइंड दी बार्स है, मीन्स वो पिंजड़े के अंदर ही है, एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो इसकी लेंथ है, मीन्स इनको काफी कम स्पेस मिला है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज की जो लंबाई है काफी छोटी है, एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, मीन्स कहने का मतलब वुमेन हु हैव केप्ट हिम इन द केज, ओके। आगे की लाइन है, लास्ट सेंजा है ये हमारा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और ये क्या करता है, ये जो टाइगर है ये लास्ट वॉइस रात में सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, किसका सुनता है, कि जो पेट्रोलिंग कार, जो जू में पेट्रोलिंग कार घूमते हैं ना, इन लोगों को देखने के लिए कुछ हो रहा है या फिर क्या है, तो उनकी आवाज को सुनता है, एंड स्टेयर्स, और उनकी तरफ ऐसे देखता है विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपने चमकीले आंखों से ऐसे देखता है, मीन्स होपफुली देखता है उसे कि शायद ये मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे जंगलों में छोड़ दे, एंड द ब्रिलियंट स्टार, और सोचता है अपने, ब्रिलियंट स्टार का मतलब है ब्राइट फ्यूचर ऑफ द फ्रीडम, इसके बारे में सोचता है उन लोगों को देखते हुए। तो एक छोटी सी पोएम थी अबाउट द टाइगर इन द जू,
तो एक टाइगर जब जू में होता है तो कैसी कैसी कल्पनाएं हो सकती है, उसके बारे में लोग कैसे कैसे सोच सकते हैं। और जब एक नेचुरल हैबिटेट में जब टाइगर होता है तो कैसे हम लोग सोच सकते हैं। तो ये बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक टाइगर जब जू में होता है या फिर कहीं नेचुरल हैबिटेट में होता है तो क्या चीजें वो कर सकता है। नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो आसानी से किसी का शिकार कर सकता था, जो मन चाहा वो कर सकता था। जंगलों से बाहर निकल के वह लोगों को डरा सकता था, विलेजर्स को डरा सकता था। बट इन केस लेकिन जब वो पिंजड़े में रहता है तब वो किसी को कुछ नहीं कर सकता है। वो उसे उसकी जो पावर है वो उसकी वो लिमिटेड होती है, और इतनी लिमिटेड होती है कि वो दो पाँव चल भी नहीं पाता है। राइट। तो ये सभी काफ़ी मुसीबत हैं। आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पर एनालिसिस आपको दिया हुआ है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सभी का। ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका, एक सेकेंड आप रुकिएगा। एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। हेलो, एक सेकेंड वेट करिएगा प्लीज। हाँ, जी। तो ये था हमारा एक्चुअली पोएम जो हमारे एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिखता है। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये था हमारा ये टाइगर इन द जू। ये जो पोएम था इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इस पोएम में हम लोगों ने देखा बाबू यहाँ पर, ठीक है, कि द पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड द पोएम विद द जू टू द जंगल। तो हम लोगों ने पहला स्टेंजा पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा इसके बारे में। तो इसमें क्या देखा, ही टॉक्स इन द विविड। थोड़ा सा मैं इसमें रफली मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं आपको रफली बताने का इसमें प्रयास करता हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर को फिर हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। ये है इसका क्वेश्चन आंसर। ओके। ओके। तो आई थिंक ये आप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये टाइगर इन द जू काफ़ी बेहतरीन टॉपिक था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसे नहीं बताने का सोच रहा हूँ कि नहीं बताता हूँ, है ना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। सभी वीडियो आपके क्लास 10 के आपको इसी लाइन बाय लाइन सभी कुछ आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में से चेक डाउन भी कर सकते हैं।